देवरानी ने खोला जेठानी की रसोई का राज। रोज की तरह आरती आज भी रसोई में खाना बना रही होती है। तभी आरती का देवर वहां आता है और कहता है, भाभी आप नाश्ते में आज क्या बना रही हो, जरा मुझे भी तो बताओ। देवर जी, मैंने आप सबके लिए आलू के पराठे बनाए हैं और दादी माँ और बुआ जी को कुछ हल्का खाना था तो उनके लिए खिचड़ी बनाई है। क्या भाभी, आज आपने फिर आलू के पराठे बना लिए? अरे आप कुछ भी स्पेशल नहीं बनाती हो। मेरे दोस्त रोज ऑफिस में अच्छा अच्छा खाना लाते हैं और मेरा खाना देखकर मजाक उड़ाते हैं। आज मैं आलू के पराठे नहीं ले जाऊंगा, आप मेरे लिए कुछ अच्छा बनाकर टिफिन में पैक कर दो और नाश्ते में भी वही दे देना। ठीक है देवर जी, तो आप बता दीजिए कि आपको क्या खाना है, मैं आपके लिए वही बना देती हूँ। भाभी आप ऐसा करो, मेरे लिए पास्ता बना दो। ठीक है देवर जी, थोड़ी देर में बना देती हूँ। ऐसा कहकर आरती डिब्बे से पास्ता निकालती है, पास्ता का मसाला तैयार करती है और फिर पास्ता बना देती है। इसके बाद वो सभी के लिए नाश्ता लगाती है। डाइनिंग टेबल पर बैठकर सभी लोग नाश्ता करने लगते हैं। तभी बुआ जी कहती हैं, ये क्या आरती बहू, तूने कैसी खिचड़ी बनाई है, इतना नमक डाल दिया है, ये तो निगली ही नहीं जा रही। अरे कोई काम तो ढंग से कर लिया कर। और आरती पराठों में तूने घी भी नहीं लगाया है, भला मैं बिना घी के कैसे खा लूं? और बहू, तूने दाल चावल में भी इतनी मिर्च डाल रखी, थोड़ा कम नहीं डाल सकती थी क्या? भाभी, मुझे भी आपका बनाया खाना बिल्कुल पसंद नहीं आया। मुझे इनमें से कुछ नहीं खाना। आप ऐसा करो, मेरे लिए नूडल्स बना लो। बहू, आजकल तुम कैसा खाना बनाने लगी हो जो किसी को भी पसंद नहीं आता। हर खाने में कुछ न कुछ कमी रही जाती है। लेकिन पिताजी, मैं तो अच्छी तरह ही खाना बना रही हूँ, पता नहीं कैसे कमी रही जा रही है। खैर कोई बात नहीं, मैं आप लोगों के लिए फिर से कुछ बना देती हूँ। ऐसा कहकर आरती फिर से रसोई में जाती है और दोबारा आटा गूंथते हुए अपने मन में सोचती है, समझ नहीं आता इन लोगों को कैसा खाना चाहिए। इतनी मेहनत करके खाना बनाती हूँ, उसके बाद भी कोई खुश होकर नहीं खाता और मुझसे दोबारा मेहनत करवाते हैं। अब आरती सभी के लिए फिर से खाना बनाती है। खाना बनाने के बाद सभी को परोसती है। सभी लोग खाना खाकर चले जाते हैं। फिर आरती सारे बर्तन इकट्ठा करके रसोई में आती है, बर्तन धोती है, रसोई साफ करती है और घर में झाड़ू पोछा लगाने के बाद कपड़े धोने लगती है। तभी माहिरा वहां आती है। मम्मी, मैं स्कूल से आ गई, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दे दो और मेरी ड्रेस भी चेंज करवा दो। बेटा, अभी मैं कपड़े धो रही हूँ, तुम ड्रेस खुद चेंज कर लो और किचन में जाकर खाना निकालो या फिर किसी से कह दो। मम्मी, आपको तो मेरे लिए कभी टाइम ही नहीं मिलता। ऐसा कहकर माहिरा वहां से चली जाती है। तभी आरती कपड़े धोते हुए मन में सोचती है। आरती सारे कपड़े धो लेती है। अगले दिन सुबह आरती रसोई में काम कर रही होती है। तभी विशाल कमरे से आरती को आवाज देता है। आरती कमरे में पहुंचती है। आरती, तुम्हें अपने बच्चे की कोई चिंता है या नहीं है? देखो, माहिरा कह रही है कि वो स्कूल नहीं जाएगी। क्यों माहिरा, क्या बात है? तुम स्कूल क्यों नहीं जा रही हो? मम्मी, मेरे स्कूल का होमवर्क नहीं हुआ। अगर मैं स्कूल जाऊंगी तो मुझे डांट पड़ेगी, इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगी। अरे, स्कूल का होमवर्क नहीं किया? तो बताओ तुम्हारा कौन सा होमवर्क बाकी रह गया, मैं अभी करवा देती हूँ। माहिरा अपनी बुक और कॉपी खोलती है और आरती माहिरा को होमवर्क करवाती है। थोड़ी देर बाद आरती के ससुर वहां आते हैं और कहते हैं, अरे आरती बहू, तुमने अभी तक मुझे चाय बनाकर नहीं दी। पिताजी, मैं अभी माहिरा का होमवर्क करवा रही हूँ, थोड़ी देर में देती हूँ। हाँ हाँ, किसी को मेरी तो परवाह ही नहीं है। अरे इस घर में कोई भी समय पर काम नहीं करता, मैं तो आज बाहर ही चाय पी लूंगा। ऐसा कहकर अंकलेश गुस्से में वहां से चला जाता है। पीछे खड़ी आरती की बुआ सास ये सब देखकर कहती है, बेचारा मेरा भाई बिना चाय पिए ही चला गया। बहू होने का भी क्या फायदा, इतने आराम से हाथ चलाती है कि काम ही नहीं होते। ये सुनकर आरती विशाल से कहती है, विशाल, मैं माहिरा का होमवर्क करवा चुकी हूँ, अब मैं घर का काम संभाल लेती हूँ, तुम इसे स्कूल छोड़ देना। ऐसा कहकर आरती रसोई में जाती है और काम करने लगती है। बाहर बैठा आकाश ये सब कुछ सुन रहा होता है। वो अपनी माँ से कहता है, माँ, आप भाभी के साथ उनके काम में थोड़ी मदद करवा दिया करिए ताकि उनके सारे काम समय पर हो जाएं। अरे कहाँ बेटा, मेरे घुटनों में इतना दर्द रहता है और क्या बहू के रहते हुए भी मुझे काम करना पड़ेगा। इधर आरती डाइनिंग टेबल पर सभी लोगों का खाना परोस देती है और आवाज देकर सभी को बुलाते हुए कहती है, चलिए सभी लोग आ जाइए, खाना तैयार हो चुका है। सभी लोग आते हैं और डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं और खाना खाने लगते हैं। लेकिन हमेशा की तरह खाना किसी को पसंद नहीं आता और खाने में सभी कोई ना कोई कमी निकाल देते हैं। ये सब सुनकर आरती मन ही मन सोचती है, क्या फायदा मेरा इतनी मेहनत से खाना बनाने का जब ये सभी लोग मेरे खाने में ही कमी निकालते रहते हैं, कोई भी मेरी तारीफ नहीं करता। ऐसी समय बीत रहा था। आरती के ससुराल वालों के खाने पीने में नखरे कम नहीं हो रहे थे। एक दिन विशाल रात को आरती से कहता है, आरती, ऑफिस में मेरे सभी दोस्त अलग अलग तरह का खाना लाते हैं, तो तुम भी मेरे लिए अच्छा बनाकर खाना पैक कर देना ना।
हाँ हाँ विशाल, आप चिंता मत कीजिए, कल मैं आपकी पसंद का बहुत अच्छा खाना बनाकर पैक करूंगी। अगली सुबह आरती जल्दी उठ जाती है और रसोई में जाकर अलग अलग तरह के खाने की तैयारी करने लगती है। सबसे पहले वो दाल चावल बनाती है, फिर सब्जी और पूड़ी बनाती है, साथ में बूंदी का रायता और सूजी का हलवा भी बनाती है। फिर वो सभी लोगों को खाना खिलाती है। जब सभी लोग खाना खा लेते हैं तब वो रसोई में जाकर विशाल के टिफिन में खाना पैक कर देती है और उसे दे देती है। टिफिन लेते हुए विशाल कहता है, आरती तुमने अच्छे से खाना बनाकर रखा है ना? हाँ विशाल, मैंने बहुत अच्छा खाना बनाया है और ज्यादा भी रखा है ताकि तुम अपने दोस्तों के साथ बांट कर खा सको। अब विशाल टिफिन लेकर ऑफिस चला जाता है। लंच टाइम में वो अपने सभी दोस्तों के साथ बैठकर खाना खाने लगता है। तभी विशाल का दोस्त मनीष खाना खाते हुए कहता है, यार विशाल, तेरे घर का खाना बड़ा ही रूखा लग रहा है, तेल मसाले का तो पता ही नहीं चल रहा है। क्या तुम लोग रोज ऐसे ही सूखा रूखा खाना खाते हो? मनीष की बात सुनकर विशाल को बहुत बुरा लगता है, लेकिन वो कुछ नहीं कह पाता। रात को जब आरती कमरे में आती है तो विशाल गुस्से में उससे कहता है, आरती, मेरे सभी दोस्त इतना अच्छा खाना लाते हैं, तुम पता नहीं कैसा खाना देती हो, न उसमें खुशबू आती है न स्वाद होता है, सारा दिन किचन में लगी रहती हो, उसके बाद भी तुमसे अच्छा खाना नहीं बनता। लेकिन विशाल, मैंने तो इतने अच्छे से, इतनी मेहनत और प्यार से खाना बनाया था। देखो आरती, तुम्हारा खाना जैसा था मैंने तुम्हें बता दिया, अब तुम चाहती हो कि मैं झूठी तारीफ करूं तो ये मुझसे नहीं होगा। ऐसा कहकर विशाल सो जाता है। अब आरती मन ही मन में सोचती है, इतना अच्छा खाना बनाया था मैंने, तारीफ तो छोड़ो, हर वक्त ये लोग मुझे बुरा ही कहते रहते हैं। ऐसे ही आरती हर दिन खाना बनाती है और अपने ससुराल वालों को खिलाती है। हर दिन कोई ना कोई उसकी बुराई करता है। एक दिन टीवी पर एक औरत को ग्राफिक डिजाइनिंग करते हुए देखकर आरती मन ही मन सोचती है, शादी से पहले मैं कितनी खुश रहती थी, मैं कितनी अच्छी ग्राफिक डिजाइनर थी। शादी के बाद तो जैसे मैंने अपने लिए जीना ही छोड़ दिया। अब तो मुझे याद भी नहीं कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है। और तो और मुझे ये भी नहीं पता कि मेरा लैपटॉप और बाकी टूल्स कहाँ रखे हैं। किसे पता था कि मेरी ग्राफिक डिजाइनिंग से ग्रेजुएशन का कोई मतलब ही नहीं निकलेगा। आरती ये सोच रही थी कि तभी उसकी बुआ सास वहां आती है और कहती है, आरती, जरा मुझे एक कप कॉफी बना देना, और हाँ, मेरे सिर में दर्द है तो थोड़ा बाम भी लगा देना। आरती उठकर रसोई में जाती है। वो अपनी बुआ सास के लिए एक कप कॉफी बनाती है, उन्हें कॉफी देती है और फिर उनके सिर में बाम लगा देती है। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन विशाल आरती से कहता है, आरती, कल सुबह माहिरा की पेरेंट्स मीटिंग है और हम दोनों को जाना है, तो तुम तैयार हो जाना। विशाल, वैसे तो मुझे सुबह बहुत काम रहता है, क्या तुम अकेले पेरेंट्स मीटिंग में नहीं जा सकते? आरती, आज माहिरा की टीचर का फोन आया था, वो कह रही थी कि उसे हम दोनों से ही बात करनी है, इसीलिए तुम्हें चलना होगा। अब ऐसा करती हूँ, मैं सुबह 4 बजे का अलार्म लगा देती हूँ, जल्दी जल्दी काम खत्म करके हम दोनों पेरेंट्स मीटिंग में चले जाएंगे। अगले दिन आरती सुबह जल्दी उठ जाती है और जल्दी जल्दी घर का सारा काम खत्म करके विशाल के साथ पेरेंट्स मीटिंग में जाती है। तब उसकी टीचर उन दोनों को सुनाते हुए कहती है, लगता है आप दोनों अपनी बेटी पर प्रॉपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। ना ही आपकी बेटी होमवर्क पूरा करके लाती है और ना ही क्लास में एक्टिव रहती है। और तो और ये अपने टिफिन का खाना भी नहीं खाती, अपने टिफिन का खाना छोड़कर दूसरे बच्चों का टिफिन का खाना पसंद करती है। आई एम सॉरी टू से, लेकिन आप लोग अपनी जिम्मेदारियां अच्छी तरह से नहीं निभा रहे हैं। सॉरी, मैं ध्यान रखूंगी कि आगे से ये प्रॉब्लम्स ना हो। ठीक है, वैसे आपकी एक ही बेटी है, फिर भी आप उस पर अच्छी तरह से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अगर आपके 2 बच्चे होंगे तो आप कैसे ध्यान दोगे? मुझे लगता है कि आपको अपनी बेटी के लिए समय निकालना चाहिए, उसे आपके समय की जरूरत है। शिवानी की ये बातें सुनने के बाद विशाल और आरती दोनों घर आ जाते हैं। कमरे में जाकर विशाल आरती पर गुस्सा होते हुए कहता है, ये सब क्या है आरती? मैं तो सारा दिन ऑफिस में रहता हूँ, तुम सारा दिन घर पर रहकर भी माहिरा का ख्याल नहीं रख सकती, उसका होमवर्क नहीं करवा सकती, उसे अच्छा टिफिन नहीं दे सकती। मैं क्या करूं विशाल, घर पर इतना सारा काम होता है कि मुझे अपनी बेटी के लिए समय ही नहीं मिल पाता। आरती, मुझे यह सब बताओ, घर पर खाना ही बनाना पड़ता है, उसके सिवा करना ही क्या पड़ता है? आज के बाद तो मैं अपने आप को बदलना होगा और अपनी बेटी के लिए समय निकालना होगा, क्योंकि इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट हमारे लिए और कुछ नहीं है। विशाल ऐसा कहकर गुस्से से वहां से चला जाता है। आरती वहीं बैठकर रोने लगती है। तब माहिरा आरती को समझाते हुए कहती है, माँ, मत रो माँ, आज के बाद मैं अपना होमवर्क अच्छे से करूंगी और अपना टिफिन भी पूरा खाऊंगी और दूसरे का खाना भी नहीं खाऊंगी, फिर तो टीचर आपको नहीं डांटेगी। नहीं नहीं मेरी बच्ची, इसमें तेरी कोई गलती नहीं, मुझे ही तेरे लिए आज के बाद समय निकालना होगा। अगले दिन आरती शाम का खाना थोड़ा जल्दी बना लेती है, फिर माहिरा के पास बैठकर उसका होमवर्क करवाती है, उससे बातें करती है और फिर सभी लोगों को खाना खिलाती है। उसके बाद रसोई का बाकी काम खत्म करती है और अंत में बर्तन धोती है। बर्तन धोते हुए वो मन ही मन सोचती है, हे भगवान, आज तो काम करते करते इतनी रात हो गई। अगर मैं इतनी रात को सोऊंगी तो सुबह जल्दी उठ कैसे पाऊंगी? ये सोचते हुए आरती सारे बर्तन धो लेती है और उसके बाद अपने कमरे में जाकर सो जाती है। अगली सुबह आरती जल्दी उठकर घर के कामों में लग जाती है।
खाना बनाकर वो सभी लोगों को परोस देती है। तभी उसकी नंद मुंह बनाते हुए कहती है, भाभी ये कैसा पनीर बनाया आपने? पनीर का भी सत्यानाश कर दिया है। कहने को तो ये मटर पनीर है, लेकिन इसमें मसाले का तो नाम ही नहीं है। हाँ बेटा, तू सही कह रही है। हर खाने को बिगाड़ना कोई बहू से सीखे। कुछ भी अच्छी तरह बनाना नहीं आता इसे। भाभी भी तो बात नहीं सुनती, अपनी बहू को खाना बनाना सिखा दे। भाभी तो कितना अच्छा खाना बनाती थी। पता है पिताजी, कल मेरे दोस्त ग्रुप स्टडी के लिए घर पर आने वाले थे। मैंने तो मना कर दिया, क्योंकि मुझे पता है कि वो आएंगे तो मुझे कुछ ना कुछ खिलाना पड़ेगा, और भाभी के हाथ में तो स्वाद ही नहीं है, फिर मेरी बेइज्जती हो जाती। अपनी ससुराल वालों के मुंह से अपनी बुराई सुनकर आरती को बहुत बुरा लगता है। वो मन ही मन में सोचती है, सारा दिन मैं काम में लगी रहती हूँ और इतना अच्छा खाना बना कर देती हूँ, लेकिन फिर भी सबको मेरे हाथ का खाना ही पसंद नहीं आता। ऐसे दिन बीत रहे थे। अब देर से सोने और जल्दी उठने की वजह से आरती और भी ज्यादा परेशान और चिड़चिड़ी होने लगी थी। एक दिन आरती सब्जियां लाने बाजार जाती है। सब्जियां लेने के बाद आरती घर वापस आ रही थी, तभी उसे उसकी एक पुरानी सहेली शिप्रा मिलती है। आरती उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है। अरे आरती, तू कैसी है? तू बहुत दिनों बाद दिखाई दी। हाँ यार, मैं तो अच्छी हूँ। तू भी तो बहुत दिनों बाद दिखाई दी। बता कैसी है तू? यार तू तो कभी फोन ही नहीं करती, पता नहीं कौन सी दुनिया में रहती है। और तूने तो ग्राफिक डिजाइनिंग की थी ना, तो जॉब के लिए ट्राई नहीं किया? नहीं यार, शादी के बाद जिंदगी इतनी कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी, मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था। यार तू तो कुछ ज्यादा ही स्ट्रेस में लग रही है। अच्छा ऐसा करते हैं, पास ही के रेस्टोरेंट में चलते हैं, वहाँ बैठकर कुछ खाएंगे और बातें भी करेंगे। शिप्रा आरती को अपने साथ फैमिली रेस्टोरेंट लेकर जाती है। वहां वो कुछ खाना ऑर्डर करती है और उसके बाद आरती से कहती है, वैसे पता है, रिसेंटली मेरा प्रमोशन हुआ है, काफी अच्छी कंपनी है। तुझे तो पता है, तेरी शादी के आसपास ही मेरी शादी हुई थी, लेकिन ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, इसीलिए अच्छी निभ रही है। फिर शिप्रा अपना लैपटॉप खोलकर अपनी कुछ ग्राफिक डिजाइन दिखाने लगती है। देख, ये न्यू डिजाइन है, मैंने अभी अभी अपने आप को अपडेट किया है। कंपनी में मेरा परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। हाँ आरती, अब बता, तुझे क्या प्रॉब्लम है? तू इतनी परेशान क्यों है? क्या बताऊं यार, जॉइंट फैमिली में रहती हूँ, अलग अलग तरह का खाना बनाती हूँ और मेरा बनाया खाना किसी को पसंद भी नहीं आता। इसी वजह से मैं सारे दिन काम में लगी रहती हूँ। मुझे अपने लिए ही समय नहीं मिलता, और तो और मैं अपनी छोटी बेटी को भी समय नहीं दे पा रही हूँ। यार जॉइंट फैमिली में तो सभी मिलकर काम करते, क्या तेरी सास और नंद तेरी मदद नहीं करती? नहीं यार, यही तो प्रॉब्लम है। अगर वो मदद करती तो मुझे परेशान होना ही क्यों पड़ता? देख यार, अगर तेरी सास और तेरी ननद काम में तेरी मदद नहीं करती तो तू खाना बाहर से मंगवा लिया कर। घर वाले भी खुश रहेंगे और तुझे अपने लिए समय भी मिलेगा, तो तू भी खुश रहेगी। वो लोग बात कर ही रहे थे कि तभी खाना आ जाता है। दोनों खाना खाना शुरू करते हैं। आरती को खाना काफी पसंद आता है। तब शिप्रा कहती है, मैं भी अपने घर ले जाने के लिए रात का खाना यहीं से पैक करवाती हूँ, इससे मेरा बहुत काम हो जाता है। तू भी खाना यहीं से पैक करवा लिया कर। खाना खाने के बाद शिप्रा और आरती अपने अपने घर की तरफ निकल पड़ती हैं। घर पहुंचकर आरती जल्दी से रसोई में जाती है और खाना बनाने लगती है। आरती जल्दी जल्दी खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर परोस देती है और सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तब निवेदिता कहती है, बहू, आज के खाने में भी कोई स्वाद नहीं है। दाल में तो नमक ही नहीं और चावल इतने कड़े बने हैं। निवेदिता के बाद हमेशा की तरह एक एक करके सभी लोग खाने में कमी निकालने लगते हैं। तब आरती मन ही मन में सोचती है, कितना भी अच्छा खाना बना लूं, लेकिन ये लोग मेरे खाने में कमी जरूर निकालते हैं। इससे अच्छा तो ये है कि मैं रेस्टोरेंट से ही खाना मंगवाकर इन लोगों को खिला दूं। अब अगले दिन आरती सब्जी लेने के लिए बाजार जाती है। वो बाजार जाकर सब्जी लेती है। उसके बाद रेस्टोरेंट जाकर अलग अलग तरह का खाना पैक करवाती है और सब्जी के झोले में रखकर खाना ले आती है। अंदर आते ही शिखा कहती है, अरे कहाँ रह गई थी बहू? सब्जी लाने में तुझे इतनी देर लगती है क्या? अब रसोई में जा और जल्दी खाना बना। हाँ बुआ जी, मैं अभी बना देती हूँ। आरती जैसी रसोई में कदम रखती है तभी उसके पीछे नंद आकर कहती है, भाभी अभी तक खाना नहीं बना, मुझे बहुत भूख लगी है। ऐसा करो, मेरे लिए मैगी बना दो, मैं वही खा लूंगी। अब आरती नेहा के लिए मैगी बनाकर बाहर हॉल में लाकर दे देती है। फिर वो रसोई में आती है और रेस्टोरेंट से लाया हुआ सारा खाना निकालकर माइक्रोवेव में गर्म करती है और सारे पैकेट डस्टबिन में डाल देती है और डाइनिंग टेबल पर ले जाकर सर्व करती है और आवाज देकर सभी को बुला लेती है। सभी लोग आते हैं और खाना खाना शुरू करते हैं। खाना खाकर निवेदिता कहती है, अरे वाह बहू, आज तो तुमने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया है। खाना खाकर मजा आ गया। हाँ बहू, आज तो हर चीज परफेक्ट बनी हुई है। बहू, आज तो ये पराठे भी बड़े जबरदस्त लग रहे हैं। लगता है तूने आज कुछ ज्यादा ही मन लगाकर खाना बनाया है। भाभी सचमुच आज तो खाना खाकर मजा ही आ गया। सभी लोगों को खाने की इतनी तारीफ करते देखकर आरती बहुत खुश हो जाती है। आज पहली बार सभी ने मेरे खाने की तारीफ की है, पर आज तो मैं खाना बनाने में थकी भी नहीं हूँ। इसका मतलब है कि हाथों से ज्यादा दिमाग काम कर गया। थैंक यू सो मच शिप्रा, मुझे ये आइडिया देने के लिए। अब तो आरती के लिए सब कुछ आसान हो गया था। वो किसी न किसी बहाने फैमिली रेस्टोरेंट जाकर खाना ले आती थी
और उसी को माइक्रोवेव में गर्म करके सभी को दे देती थी और पैकेट वो डस्टबिन में डाल देती थी। इसीलिए किसी को कुछ पता नहीं चलता था। सबको यही लगता था कि आरती रोज रोज डांट खाकर अब अच्छा खाना बनाने लगी है। आरती सभी को खाना खिलाने के बाद कमरे में जाती है और माहिरा का होमवर्क करवाते हुए मन में सोचती है, क्यों ना मैं अपना लैपटॉप निकाल कर फिर से अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग में प्रैक्टिस करूं। मैं तो कॉलेज में कितनी इंटेलिजेंट थी, शिप्रा मुझसे बहुत पीछे थी, लेकिन आज वो कितनी आगे निकल गई है और मैं पीछे रह गई। आज से मैं अपनी ग्राफिक डिजाइनिंग में भी प्रैक्टिस करूंगी। यही सोचकर आरती अपना लैपटॉप निकालती है और माहिरा को होमवर्क करवाते हुए लैपटॉप पर प्रैक्टिस भी करने लगती है। होमवर्क करने के बाद वो माहिरा कहती है, माँ आप मेरे साथ कभी नहीं खेलती, जबकि दूसरों की मम्मी उनके साथ खेलती हैं। चलो ना आज हम दोनों गार्डन में खेलेंगे। ठीक है बेटा, चलो। अब आरती अपनी बेटी के साथ गार्डन में जाकर खेलती है। आरती बहुत खुश रहने लगी थी। ना ही घर वालों को उससे कोई शिकायत होती थी और ना ही उसकी बेटी को। ऐसी समय बीत रहा था। एक दिन निवेदिता आकाश से कहती है, आकाश बेटा, मैं और तेरी बुआ जी ने तेरे लिए एक बहुत अच्छी लड़की देखी है, तू कहे तो शादी की बात चलाएं। माँ दरअसल मैंने अपने लिए एक लड़की पसंद कर ली है। वो ऑफिस में जॉब करती है, मीनल नाम है उसका। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। क्या तूने जिस लड़की को पसंद किया है वो जॉब करेगी, तो फिर घर का काम कौन संभालेगा? नहीं माँ, मैंने उसे समझा दिया है, वो जॉब नहीं करेगी और सब कुछ संभाल लेगी। तो फिर ठीक है, देर किस बात की है, हम कल ही मीनल को देखने उसके घर चलते हैं। अब सभी लोग इस बात पर तैयार हो जाते हैं। अगले दिन सभी लोग मीनल को देखने उसके घर जाते हैं। मीनल सभी को बहुत अच्छी लगती है और इस तरह मीनल और आकाश की शादी तय हो जाती है। समय बीतता है और 2 महीने के अंदर ही मीनल दुल्हन बनकर आकाश के घर आ जाती है। आरती मीनल की आरती उतारकर गृह प्रवेश करवाते हुए कहती है, आओ आओ मीनल, दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करो। मीनल दाहिने पैर से कलश गिराकर गृह प्रवेश करती है। तब शिखा उससे कहती है, बहू रानी, आज तक तो इस घर की रसोई की जिम्मेदारी बड़ी बहू की थी, लेकिन आज से तुम दोनों बराबर की पार्टनर हो। शिखा की बात सुनकर मीनल मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर सभी से बातें करने के बाद मीनल अपने कमरे में जाती है। फिर वो अपने पति से बातें करते हुए कहती है, आकाश, तुमने मुझसे कहा था ना कि मैं खाना बनाना सीख लूं, तो मैंने खाना बनाना सीख लिया है। मीनल, ये तो बहुत खुशी की बात है। वैसे भी कल तुम्हारी पहली रसोई है, तो तुम सभी के लिए कुछ अच्छा सा बनाकर खिला देना। हाँ आकाश, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, मैं सभी के लिए अच्छा खाना बना लूंगी। मीनल की बात सुनकर आकाश खुश हो जाता है। अगली सुबह मीनल तैयार होकर हॉल में आती है जहाँ सभी लोग बैठे होते हैं। तब मीनल सभी से कहती है, माँ जी, बुआ जी, आज मेरी पहली रसोई है तो मैं ऐसा करती हूँ, सभी के लिए खाना बना लेती हूँ। आप लोग बता दीजिए कि खाने में आपको क्या क्या पसंद है। वैसे बहू दस्तूर तो यही है कि तुम्हारी पहली रसोई में तुम्हें सभी के लिए खाना बनाना चाहिए, लेकिन क्योंकि हमारा परिवार काफी बड़ा है, इसीलिए तुम ऐसा करो कि खाना बनाने में अपनी जेठानी की मदद ले लो। हाँ हाँ बुआ जी, मुझे देवरानी जी की मदद करने में कोई दिक्कत नहीं है। चलो मीनल, मैं तुम्हें रसोई भी दिखा देती हूँ और खाना बनाने में तुम्हारी मदद भी कर देती हूँ। ऐसा कहकर आरती और मीनल रसोई की तरफ जाती हैं। ये सब देखकर अंकलेश कहता है, ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। अब बड़ी बहू की जिम्मेदारियां भी थोड़ी कम हो जाएंगी। दोनों मिलजुल कर काम करेंगी और हमें भी अच्छा खाना खाने को मिलेगा। वो तो खाना बनने के बाद ही पता चलेगा कि अच्छा खाना मिलेगा या नहीं। बड़ी बहू ने तो अच्छा खाना खिलाने में बड़ा समय लगा दिया था। अब देखते हैं छोटी बहू का खाना कैसे बनता है। जहां एक तरफ हॉल में सभी लोग दोनों बहुओं के खाने के बारे में बात कर रहे होते हैं, वहीं दूसरी तरफ आरती मीनल की खाना बनाने में मदद कर रही होती है। वो सब्जियां काट कर मीनल को देते हुए कहती है, देखो देवरानी जी, मैंने सारी सब्जियां काट दी और दाल चावल भी निकाल कर रख दिए, साथ में सूजी और शक्कर भी निकाल कर रख दिया है। अब तो आप सारा खाना बना लेंगी ना। मुझे कुछ काम है तो मैं अपने कमरे में जा रही हूँ। हाँ हाँ जेठानी जी, कोई बात नहीं, आप चली जाइए, मैं कर लूंगी। वैसे भी मैंने शादी से पहले ही खाना बनाने की काफी प्रैक्टिस कर ली थी, ताकि मैं सभी को टेस्टी खाना बनाकर खिला सकूं। मीनल की बात सुनकर आरती मन ही मन सोचती है, हाँ हाँ देवरानी जी, आप खूब मेहनत करके खाना बना लीजिए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि इन लोगों को कमियां निकालने की आदत है। कितना भी अच्छा खाना बना लो, ये कमी जरूर निकालेंगे। इसीलिए मैं तो होटल का खाना मंगा कर खिला देती थी। उसके बाद आरती अपने कमरे में चली जाती है और मीनल सभी के लिए खाना बनाना शुरू करती है। वो मटर पनीर मसाला, लच्छा पराठा, दही पकौड़ा, छोले भटूरे, खीर और राजमा चावल बड़े ही मन लगाकर बनाती है और फिर डाइनिंग टेबल पर सभी के लिए खाना लगा देती है। सभी लोग खाना खाना शुरू करते हैं। तभी निवेदिता मुंह बनाते हुए कहती है, बहू वैसे तो आज तुम्हारी पहली रसोई थी, लेकिन तुमने शायद मन लगाकर खाना नहीं बनाया। ये राजमा चावल मुझे बड़े ही फीके लग रहे हैं और दही पकौड़ी में तुमने शक्कर ज्यादा करती है। और भाभी, मटर पनीर मसाले में तो पनीर कितने कड़े हैं कि खाए भी नहीं जा रहे हैं। और भाभी लच्छा पराठे में भी शायद आपने तेल ज्यादा लगा दिया है, ये बहुत ऑयली हो गया है।
सभी लोगों को अपने बनाए खाने में इस तरह से कमियां निकालते देखकर मीनल को बहुत बुरा लगता है और वो मन ही मन सोचती है, मैंने तो इतना समय लगाकर इतने प्यार से खाना बनाया। मुझे तो लगता है कि हर चीज अच्छी बनी है, लेकिन ये सब मेरे बनाए खाने में सिर्फ कमियां ही निकाल रहे हैं। किसी ने एक भी तारीफ नहीं की। खाना खाने के बाद निवेदिता कुछ पैसे शगुन के तौर पर मीनल को देते हुए कहती है, वैसे मीनल बहू, पहली रसोई का खाना बहुत अच्छा होना चाहिए था, लेकिन वो तो था नहीं। पर कोई बात नहीं, तब भी शगुन तो हमें देना ही पड़ेगा। ये रहा तुम्हारा शगुन। बहू, मेरी तरफ से भी शगुन रख लो, लेकिन हाँ, कोशिश करना कि अगली बार खाना स्वादिष्ट बने ताकि खाने में भी मजा आए। कोई बात नहीं बहू, आज खाना अच्छा नहीं बना तो क्या हुआ, तुम कल से अच्छा खाना बना लेना। ये लो, मेरी तरफ से शगुन रख लो। अंकलेश भी शगुन देकर वहां से चला जाता है। अब नेहा अपनी भाभी से कहती है, वैसे भाभी, आज तक तो हम बड़ी भाभी के हाथ का स्वादिष्ट खाना खाते थे, लेकिन अब वो अच्छा खाना बनाने लगी हैं और मुझे लगता है कि आपको भी बहुत अच्छा खाना बनाना नहीं आता। तो अब ऐसा कीजिए कि बड़ी भाभी से ही खाना बनाना सीख लीजिए, ताकि कम से कम हमें अच्छा खाना तो खाने को मिले। नेहा ये कहकर वहां से चली जाती है। बेचारी मीनल को यह सुनकर बहुत बुरा लगता है। अगले दिन भी मीनल सभी के लिए मन लगाकर खाना बनाती है और फिर सबको खाना परोस देती है, लेकिन खाना खाकर कोई भी मीनल की तारीफ नहीं करता, बल्कि सब मुंह बनाकर बुराई करते हैं। बहू, तुझे तो खाना बनाना सीखने में बहुत देर लग जाएगी, तब तक भला हम ये बेस्वाद खाना कैसे खाएंगे। ऐसा कर कि तू ऊपर का काम कर लिया कर और आरती बहू ही खाना बना लिया करेगी। आरती बहू का खाना बहुत अच्छा बनने लगा है, उसके हाथों में बड़ा स्वाद है। हाँ हाँ बुआ जी, मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। कल से मैं ही खाना बना लिया करूंगी और देवरानी जी घर की साफ सफाई और बाकी घर का काम देख लिया करेंगी। अब मीनल हाँ कर देती है। फिर रात को जब मीनल अपने कमरे में जाती है तो अपने पति से कहती है, मैंने इतना मन लगाकर इतना अच्छा खाना बनाया, लेकिन तुम्हारे घर वालों को पता नहीं कैसा खाना पसंद है, जो उन्हें कुछ भी अच्छा नहीं लगता। अरे मीनल छोड़ो ना, भाभी खाना बना लिया करेंगी और तुम घर का काम देख लिया करना, इसमें क्या बुराई है। वैसे भाभी सच में बहुत अच्छा खाना बनाती हैं। आकाश की बात सुनकर मीनल चुपचाप सो जाती है। अगले दिन सुबह आरती कुछ रेडी मिक्स चीजों से खाना बनाती है और कुछ रेस्टोरेंट से लाया हुआ खाना गर्म कर देती है और मन ही मन सोचती है, अच्छा हुआ मैंने आज के खाने की तैयारी पहले ही कर रखी थी। कुछ रेडी मिक्स फूड ले आई थी और कुछ खाना फैमिली रेस्टोरेंट से मंगवा कर रख दिया था, ताकि सुबह बस सब गर्म करके दे सकूं। अब सारे रैपर डस्टबिन में डालने के बाद आरती सभी के लिए खाना परोस देती है। सभी लोग आरती के हाथों का खाना खाकर उसकी बहुत तारीफ करते हैं। तभी अंकलेश कहता है, बहू, खाना तो तुमने बहुत अच्छा बनाया है। छोटी बहू, तुम भी खाओ और देखो कि बड़ी बहू कितना अच्छा खाना बनाती है। हाँ बहू, आज तो सच में तुमने बहुत अच्छा खाना बनाया, सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट है। मीनल बहू, तुम भी खाना खाकर देखो कि कैसा बना है। जी माँ जी। अब मीनल भी खाना खाती है और उसे भी खाना बहुत अच्छा लगता है। मीनल मन ही मन सोचती है, सचमुच जेठानी जी बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, तभी तो इन लोगों को मेरे हाथ का खाना अच्छा नहीं लगता था। तभी रायता खत्म हो जाता है और मीनल उठती है। जेठानी जी आप बैठिए, रसोई से रायता मैं लेकर आती हूँ। मीनल रायता लेने के लिए रसोई में जाती है। वो रायते का कटोरा उठाती है और देखती है कि रसोई बिल्कुल साफ सुथरी है और बर्तन भी गंदे नहीं है। ये देखकर मीनल मन ही मन सोचती है, जेठानी जी ने अभी अभी तो खाना बनाया है, लेकिन रसोई देखकर तो ऐसा लग ही नहीं रहा कि अभी खाना बना है। सारे बर्तन साफ हैं और रसोई भी बिल्कुल चमक रही है। ऐसा कैसे हो सकता है। अब मीनल रायता लाकर सभी को दे देती है और खुद भी बैठकर खाना खाने लगती है। लेकिन मीनल को अपनी जेठानी पर शक हो जाता है। एक दिन आरती जब मार्केट जा रही होती है तब मीनल उसके पास आकर कहती है, अरे जेठानी जी, आप मार्केट जा रही हो? हाँ हाँ देवरानी जी, मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जेठानी जी, मैं सोच रही हूँ कि मैं भी आपके साथ मार्केट चलती हूँ, हम दोनों साथ मिलकर सब्जियां और घर का सामान ले आएंगे। अरे नहीं नहीं देवरानी जी, इसकी कोई जरूरत नहीं है, आप घर पर काम कीजिए, मुझे मार्केट में कुछ ज्यादा काम नहीं है, मैं जल्दी ही आ जाऊंगी। ऐसा कहकर आरती मार्केट चली जाती है। तब मीनल मन ही मन सोचती है, जेठानी जी ने मुझे मार्केट ले जाने से क्यों मना कर दिया। मुझे तो लगता है कि मेरा शक सही है, दाल में कुछ ना कुछ तो काला जरूर है। दूसरी तरफ आरती रेस्टोरेंट पहुंचकर खाना खरीदते हुए मन ही मन कहती है, हे भगवान, अच्छा हुआ कि मीनल साथ नहीं आई। आज आपने बाल बाल बचा लिया, वरना मेरा रसोई का राज ही खुल जाता। ऐसा सोचते हुए आरती खाना पैक करवाकर घर ले आती है। ऐसे कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन मीनल आकाश के साथ बाजार में आइसक्रीम खा रही होती है। तभी मीनल देखती है कि आरती फैमिली रेस्टोरेंट से खाना पैक करवा रही है। ये देखकर मीनल अपने आप से कहती है, अरे ये क्या, जेठानी जी फैमिली रेस्टोरेंट से खाना खरीद रही हैं। अच्छा तो ये बात है। आकाश, मुझे कुछ याद आ गया, जल्दी घर चलो, मैं मशीन में कपड़े डालकर निकालना भूल गई हूँ। क्या मीनल, तुम भी ना बड़ी मुश्किल से तो टाइम निकाला है हम दोनों ने एक दूसरे के लिए, उसमें भी तुम मशीन से कपड़े छोड़कर आ गई। ओ आकाश, जल्दी चलो, हम फिर कभी आ जाएंगे।
अब मीनल घर आती है और जल्दी से रसोई में जाकर छुपकर देखती है कि आरती पैकेट से खाना निकालकर माइक्रोवेव में गर्म कर रही होती है। ये देखकर मीनल मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये बात है, इसीलिए जेठानी जी के हाथों का खाना इतना परफेक्ट लगता है और इतनी जल्दी बन जाता है, क्योंकि वो फैमिली रेस्टोरेंट से ही खाना पैक करवा कर लाती हैं। तभी तो मैं सोचूं कि उनके हाथों का खाना आखिर मुझे इतना जाना पहचाना क्यों लगता है। आज मुझे समझ आया कि वो इसलिए क्योंकि मैं अपने दोस्तों के साथ फैमिली रेस्टोरेंट में कई बार खाना खा चुकी हूँ। लेकिन अगर मैं घर वालों को ये बात बिना किसी सबूत के बताऊंगी तो शायद वो मेरी बातों पर भरोसा ना करे, इसीलिए मुझे पहले सबूत इकट्ठा करने होंगे। अगले दिन जब आरती शाम को किसी बहाने से खाना लेने के लिए फैमिली रेस्टोरेंट जाती है तो मीनल उसका पीछा करती है। फिर आरती घर आ जाती है और मीनल भी चुपके से घर आ जाती है। फिर वो रसोई में जाकर सारा खाना माइक्रोवेव में गर्म करके डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। सभी लोग खाना खाकर आरती के खाने की तारीफ करने लगते हैं। अगले दिन जब आरती रेस्टोरेंट से खाना लेने गई थी तभी मीनल हॉल में बैठे सभी लोगों से कहती है, आप लोग रोज जेठानी जी के हाथों के खाने की तारीफ करते हैं। उनका बनाया हुआ खाना तो आपको अच्छा ही लगेगा, क्योंकि वो खुद तो बनाती नहीं है, वो तो फैमिली रेस्टोरेंट से ऑर्डर करके मंगवाती हैं। अच्छा ये बात है, तभी मैं सोचूं कि आरती तो इतना बुरा खाना बनाती थी, अचानक उसके हाथों में इतना स्वाद कैसे आ गया। अरे नहीं नहीं, प्रैक्टिस करने से हाथों में स्वाद आ जाता है। मुझे नहीं लगता कि बहू ने बाहर से खाना मंगवाया। तुम लोग बेकार में ही शक कर रहे हो। अगर आप लोगों को मेरी बातों पर यकीन नहीं है तो मैं आज आप लोगों को सबूत के साथ दिखाऊंगी। अब रात हो जाती है और आरती माइक्रोवेव में खाना गर्म करके सभी के लिए लगाती है और कहती है, माँ जी आज मैंने दाल चावल के साथ पूरी और आलू की सब्जी बनाई है और साथ में ये सूजी का हलवा भी है। तभी मीनल भी बिल्कुल यही खाना रसोई से परोस कर लेकर आती है और सभी के सामने रख देती है। एक जैसा खाना देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं और निवेदिता कहती है, ये क्या बहू, एक जैसा खाना दो दो जगह? हाँ माँ जी, क्योंकि ये दोनों ही खाना एक ही जगह का है, फैमिली रेस्टोरेंट का। मैंने भी आज वहीं से खाना ऑर्डर करके मंगवाया है जहाँ से रोज जेठानी जी मंगवाती हैं। ये जेठानी जी के खाने का बिल है जो उन्होंने डस्टबिन में डाल दिया था, और ये मेरे खाने का बिल। ये सब देखकर सभी लोग सारी बातें समझ जाते हैं। तब निवेदिता कहती है, आरती बेटा, तुम्हें ये सब करने की क्या जरूरत थी? तो मैं क्या करती माँ जी, इतना बड़ा परिवार है हमारा, इतना काम होता है, उसके बाद भी मैं बड़े प्यार से समय लगाकर खाना बनाती थी, पर आप लोग कभी मेरी तारीफ नहीं करते थे, उल्टा मेरी बुराई ही करते थे। और ये सब करके ना मुझे अपने लिए समय मिलता था ना अपनी बेटी के लिए, इसीलिए मुझे यही आसान लगा और मैंने ये किया। और आप लोग कहते थे ना कि मैं सारा दिन अपने कमरे में क्या करती हूँ, तो रुकिए मैं आपको अभी बताती हूँ। ऐसा कहकर आरती अपने कमरे में जाती है और अपना लैपटॉप लाकर डाइनिंग टेबल पर रखती है और उसमें बनाए हुए डिजाइनिंग सबको दिखाते हुए कहती है, देखिए मैं ये कर रही थी अपने कमरे में। शादी के पहले मैं ग्राफिक डिजाइनर में टॉपर थी, लेकिन शादी के बाद इस चूल्हे चौके ने मेरे सारे ख्वाब जला दिए। मैं फिर से अपना प्रोफेशन ग्राफिक डिजाइनिंग में बनाना चाहती हूँ, जिसकी मैं प्रैक्टिस करती थी। तुम सही कह रही हो बहू, हमें ये समझना चाहिए कि तुम्हारी भी अपनी जिंदगी है और तुम्हें भी कुछ करने का अधिकार है। हम सबको तुम्हारा सपोर्ट करना चाहिए। हाँ बहू, भैया सही कह रहे हैं। आज के बाद हम सभी मिलजुल कर काम करेंगे और तुम घर की जिम्मेदारियों के साथ साथ अपने सपने भी पूरे करना। ये सब सुनकर आरती खुश हो जाती है। अब घर के सभी लोग आरती को सपोर्ट करते हैं और आरती के घर संभालने के साथ साथ अब अपना प्रोफेशन में करियर भी बनाती है। मीनल भी इस बात से खुश थी। इस तरह अब आरती और मीनल दोनों के जीवन में सब कुछ ठीक हो जाता है।